पहलगाम ऑपरेशन में भारतीय फौज की नाकामी सामने आ गई है। 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए। भारतीय जराये के मुताबिक कलगाम में 12 रोज़ ऑपरेशन दम तोड़ गया है। भारतीय फौजी को हाली हाथ पसपा इख्तियार करना पड़ी है। कलगाम में जारी ऑपरेशन में काबिज भारतीय फौज और कश्मीरी मज़ाहमत के दरमियान सबसे तवील लड़ाई साबित हो रही है, जिसमें 2 अफसरान हलाक और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 जख्मी हुए हैं। फौजी के रिश्तेदार ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। कहा कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, फौजी मिट्टी खाकर जिंदा हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी ये जो सारी सूरत हाल सामने आ रही है, इससे ज़्यादा जग हसाई क्या होगी? जुनूनियत इन पर सर पे सवार है, लेकिन अमली तौर पर ये सूरत हाल है आर्मी की। देखें, बात यह है कि ये भारतीय फौज ने क्या लड़ाई करनी है। जिस फौज में कमांडर्स का अपने ट्रुप्स का ख्याल ना रखना, उनको भूखा रखना, उनको 5-5 दिन मिट्टी खिलाना और घास फूस खिलाना, ये फौज क्या लड़ेगी? इसीलिए मैं बात करता हूँ कि ये फर्क है पाकिस्तान की मुसल्लह फौज में और इंडिया की मुसल्लह फौज में। पाकिस्तान की कमांड जो है वो फील्ड मार्शल आर्ट से मुनीब कर रहे हैं, जो हर वक्त ट्रुप्स के मोरल का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रेनिंग का और ऑपरेशन रेडीनेस का ख्याल रखते हैं। और उसके मुकाबले में इंडिया में आप ये देखें कि ये जो पुलवामा में ऑपरेशन चल रहा है, इसमें इनके 12 फौजी भी मारे जा चुके हैं। उसके बगैर एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी जख्मी हुआ है, 2 अफसर भी और मारे गए हैं। जिस तरीके से वहाँ पर रेजिस्टेंस मूवमेंट चली है, वो बड़े इनकरेज हुए हैं। अब उनको यकीन है पाकिस्तान की फौज के साथ कम अज कम मॉरल सपोर्ट के लिए खड़ी हुई है। इससे फर्क पड़ता है। और उसके बाद वो उनके फौजी अपने फैमिलीज को बताते हैं कि हम अब भूखे मर रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जो होता है लड़ाई में, वो ये है अगर कमांडर अपने ट्रुप्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल न रखें, उनके साथ खड़े ना हो और आगे जाके लीड फ्रॉम द फ्रंट ना करें। ये इधर वो कमांडर का काम है। जो ये इंडिया की फौज है, वो क्या फौज लड़ेगी जो बेचारे जिनको भूखा रखा हुआ है, प्यासा रखा हुआ है, खाने पीने को नहीं दे रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। आप सोचें। और वहाँ पर वो इसीलिए वहाँ आज़ादी की मूवमेंट अब बढ़ेगी कि उनको समझ आ गई है कि ये फौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल है। और इंशाल्लाह बुरहान वानी की शहादत के जंग आज़ादी के बाद जो एक रूह नहीं आई थी, उनमें फूकी गई थी आज़ादी की, वो अब दोबारा फिर परवान चढ़ी है। और ये जो पाकिस्तान ने हमारे हक में इनको इतनी बुरी तरह मारा है, उससे उनको और हौसला बढ़ा है कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का। और अब उन्होंने मारना शुरू कर दी है। और आप देखेंगे कि अंत की मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होगी।